हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें अब एड ऑन होता जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक मशीनरी थी, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो मशीन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी एक मशीनरी थी, दूसरे में भी एक मशीनरी थी, थर्ड में हमारे पास अब मशीनरीज एड ऑन हो रही है। यानी 1 साल 2 साल में हमारे पास मशीनरी परचेज कर लेते हैं और पहले वाले को बेच भी सकते हैं, दूसरी खरीद भी सकते हैं। इस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन चलता है। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में सिंपल क्वेश्चंस देखे थे। अब हमें थोड़ा सा थर्ड में क्या दिखा रहे हैं कि हमने परचेज कर रहे हैं वैल्यू, राइट, परचेज कर रहे हैं हम अपनी मशीनरी। तो हम क्या क्वेश्चन है, ऑन 31st ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग। अब बात हो रही है फर्नीचर की। फर्नीचर भी मेरा फिक्स असेट है, हमेशा फिक्स असेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्नीचर कॉस्टिंग कितना है, 55,000 हमने परचेज किया है। ही इज एस्टिमेटेड इज द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। विच इज सोल्ड बाय 5,000, यानी इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी होगी, 5,000। एडिशनल आर मेड ऑफ द 1 अप्रैल 2016। देखिए ये 15 की कॉस्टिंग बता रहा है, 15 की कॉस्टिंग बता रहा है। हमने 1 अप्रैल 2015 को हमने परचेज किया है 55,000 का, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5,000, राइट, इतना। नेक्स्ट क्या है, उसने फिर एडिशन किया है 1 अप्रैल 2016 को, यानी अगले साल उसने एक एडिशन किया है और कितने का किया है, 9,500 का एक और फर्नीचर उसने खरीदा है, जिसकी उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 500 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2018 यानी 17 को हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। हमारे पास 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुई है 2018 में, कितने की, 8,400 का और उसने फर्नीचर खरीदा है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 400। अब इसमें क्या खरीदा है, देखो 3 बार इसने ट्रांजेक्शन पास की है, यानी पहली 2015 को हुई है, फिर 2016 को हुई है और उसके बाद 2018 को हुई है। इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब बिल्कुल इजी है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले निकाल लेते हैं अपना डेप्रिसिएशन क्या कितना लगेगा। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हमारा। पहला फर्नीचर उसने खरीदा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहला फर्नीचर खरीदा है उसने 1 अप्रैल 2016 को, कितने का, 55,000 का। इसमें स्क्रैप वैल्यू कितने की है, 5,000 की, और इसका जो ईयर है वो है 10 ईयर्स, राइट। इसका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, 50,000 हो गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, यानी इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 क्या आ जाएगा, इसका पहला फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। पहली फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 5,000, राइट। इसकी एंट्री कर लेते हैं, सिंपल। अभी हमने परचेज किया है तो हम परचेज करेंगे, तो हम करेंगे 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक, ठीक है, टू बैंक पैसा गया है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक आ गया। तो यह मशीनरी की जगह हम लिखना है हमें फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, एक बार 5,000 पर एनम के हिसाब से हमारे पास आ गया, पर एनम लिखना है। तो हमारे पास हमने कितना खरीदा, हमने जो मशीनरी खरीदी है वो खरीदी थी हमने कितने की, 55,000 की, तो हमने 55,000 लगा दिया, राइट। 31st ऑफ मार्च 2017 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से, 5,000 से, राइट। अब इस साल कोई भी और कुछ नहीं हुआ, कोई ना सेल हुई है ना परचेज हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं इधर। $55,000 आएगा। 31st ऑफ मार्च 2017 को ही बैलेंस कितना निकला फर्नीचर का, 55 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना निकला है, 50,000, राइट बच्चों। इसी बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर उतारना है, यानी 1 अप्रैल 2017 को क्या उतरेगा, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना 50,000, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 15 था, 15 को किया है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, एक सेल में जल्दी ले गई, यहाँ पे 16 है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 16 की आ गई। अब वो क्वेश्चन एक और बार बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को, ये इसी साल 2016 में 1 अप्रैल 2016 में उसने दूसरा फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर सेकंड। 1 अप्रैल 2016 को उसने जो फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है उसने 9,500 का, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 500, और जो उसका जो लाइफ है वो 10 है, यानी 9,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 900 पर एनम का उसका सेकंड का डेप्रिसिएशन लग गया, राइट बच्चों, सेकंड का। तो अब करते हैं, हमने 1 अप्रैल को बैंक फिर वापस से फर्नीचर खरीदा है, कितने का खरीदा है 9,500 का, राइट। अब ध्यान रखिएगा, पहले इसमें दो, अब हमारे पास 2 आ गई, क्या आ गई, मेरे पास इसमें 2 फर्नीचर आ गए। पहला फर्नीचर मैं लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ये पहला फर्नीचर है, इस पर 5,000 लगेगा, जो हमने निकाला है 5,000, पहला डेप्रिसिएशन लग गया। अब ये दूसरा जो है, जो हमने दूसरा फर्नीचर खरीदा है 2016 में बैंक मतलब 1 अप्रैल 2016 को हमने फर्नीचर खरीदा 9,500 का, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये भी तो हमारा फिक्स एसेट है। तो 31 मार्च को यानी 31 ऑफ मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन दूसरे फर्नीचर पे लगेगा, एक पे तो चल ही रहा है, दूसरे पर भी लगेगा, कितना लगेगा 900, राइट बच्चों। जब तक लगता रहेगा, जब तक कि हमारी जो असेट है वो बिक ना जाए या उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ कि पहला फर्नीचर बिका है या नहीं बिका है, कुछ नहीं लिखा सेल का, सिर्फ इसलिए हमने पहले फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा और अब दूसरा जो फर्नीचर हमने खरीदा है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इसके ऊपर और कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसकी एंट्री को हम क्लोज करते हैं। तो कितना बन गया 59,500, और यहाँ पर भी 59,500 लिख देते हैं। और अब 31 ऑफ मार्च 2017 को ही बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, कितने से, देखो कितने से फॉरवर्ड होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये जगह मेरे पास 53,600, राइट। इतना समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए, अब उसने थर्ड बोला है फर्नीचर, थर्ड फर्नीचर उसने कब खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को, कब खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को, यानी ये देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, 1 अप्रैल 2017 को कोई भी एंट्री नहीं हुई है, यानी पूरे साल कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा गया है। तो जो हमारे पास 2 फर्नीचर थे उसी को लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस होगा या तो हम इकट्ठा लिख लेते हैं, नहीं तो हम इसका अलग अलग करके बैलेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इकट्ठा ही लेके चल रहे हैं, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 53,600, ठीक है, 53,600 आ गया। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यानी जो डेप्रिसिएशन पहले से चल रहा है उसी डेप्रिसिएशन वही लगेगा अगली उसमें भी। तो अभी हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, और हमने 18 को 31 ऑफ मार्च 18 को हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगा, दोनों पे लगेगा, यानी फर्स्ट पे भी लगेगा और सेकंड पे भी लगेगा। 31 ऑफ मार्च 2018 को ही क्या लगेगा, पहले पे 5,000 लगेगा, इसको छोटा भी लिख सकते हैं डेप करके, और नेक्स्ट पे लगेगा 900। सिंपल, कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी फिक्स एसेट हमने खरीदा नहीं है, ठीक है। तो 0, 0, 6, 3 और 5, ये 53,600 रहा।
53,600 में से हम फिर 5900 माइनस कर लेते हैं। 53,600 दोनों तरफ है और हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 को हमारे पास जो बैलेंस रहा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना रहा 47,700। अब इस 47,700 को हम नेक्स्ट लेके चलते हैं 1 अप्रैल 2018। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700 राइट। अब 18 में उसने थर्ड फर्नीचर खरीदा है और थर्ड फर्नीचर खरीदा उसने 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसने फर्नीचर खरीदा है। तो टू बैंक कितने का खरीदा है उसने फर्नीचर? उसने फर्नीचर खरीदा है 8,400 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने सिंपल क्या किया, जो चीज हमारे पास आ रही है हमने उसको एड ऑन किया और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, पहले पे हमने दोनों बार डेप्रिसिएशन चल रहा है क्योंकि दोनों बार चल रहा है मशीनरी हमारा दोनों फर्नीचर है तो दो फर्नीचर हमारे यूज हो रहे हैं, हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब देखो ये जो 47,700 है इसमें दो फर्नीचर हैं और थर्ड फर्नीचर ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च 2019 को अब हमारे पास 3 डेप्रिसिएशन लगेंगे। क्यों लगेंगे कि 2 तो इसमें है और एक ये जो हमने नया खरीदा है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का ये सेम उस पे लगेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। फर्स्ट पे तो सेम लगेगा 5,000 स्ट्रेट लाइन है, सेकंड पे भी 900 लगेगा। थर्ड पे हम निकाल लेते हैं। थर्ड पे बोल रहा है 8,400 माइनस 400 उसका स्क्रैप वैल्यू है, 10 ईयर उसकी लाइफ है, ये बन गया 8,000 डिवाइडेड बाय 10, ये बन गया 800 पर एनम इसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो थर्ड वाले का क्या बना 800 डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास 800 डेप्रिसिएशन तो ये आ गया पर एनम। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा ये जो बोल रहा है वो 1 अक्टूबर को है, ये पूरा एनम का निकला है। तो हम क्या करेंगे, देखो अक्टूबर से मार्च चलना है। 1 अक्टूबर 2018 से हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2019 तक, यानी कितने मंथ्स का लगेगा 6 मंथ्स। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे पास कितने लगेंगे 6 मंथ। तो ये 800 पूरे साल का है, तो आधे का कितना हो जाएगा 400 राइट। तो फर्स्ट का लगा 5,000, सेकंड का लगा 900। क्यों लगा पूरा? क्योंकि ये 1 अप्रैल को इन्होंने खरीदा है फर्नीचर, लेकिन थर्ड वाला जो फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, इसलिए वो उस पर 6 मंथ जितने मंथ हम यूज करोगे उतने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल सी बात। तो अभी आगे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू हो गई, ये टोटल हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास आई है 47,700 प्लस 8,400, तो ये बन गई हमारे पास 56,100 राइट। टोटल हमारे फर्नीचर इतने के हैं, इसमें से हमारी डेप्रिसिएशन कितना निकल गया 59,900 तो एक हो गया और 5900 प्लस 400 यानी 63, ये टोटल कितना बना 6300। तो 5600 माइनस 6300 को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो कितने का बचेगा 49,800 राइट बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था, बिल्कुल संभल के चलना है। क्वेश्चन में सारी जो प्रॉब्लम्स है सब जगह डेट के ऊपर प्रॉब्लम आती है। आपने कितने मंथ यूज किए हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, आपने फर्नीचर यानी या फिक्स एसेट कब खरीदी है इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।